हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेप्शन। ओके, सो आज की वीडियो में हम करेंगे एरर और एक्सेप्शंस के बीच में डिफरेंस क्या है वो, और उसके बाद हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन। ओके, एरर की टाइप्स कौन कौन सी है या फिर एक्सेप्शन के टाइप कौन कौन से, वो आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक। तो फर्स्ट है एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपको बताता हूँ एरर और एक्सेप्शन के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, सो एरर और एक्सेप्शन के बीच में डिफरेंस स्टार्ट करने से पहले मैं एक ये आपको डेफिनेशन ये बता देता हूँ पहले। एरर आर प्रॉब्लम्स which can occur in the code to interrupt the regular flow of the program. Error can be generated due to syntax error or logical error. इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको एक कल कोड कराया था, इस कोड में जब हम यहाँ पर कोई सेमीकोलन नहीं देते तो यहाँ पर क्या आ रहा था? सिंटैक्स एरर। ओके, और अगर मैं यहाँ पर क्या कर रहा था, मैंने इनपुट गलत ले रहा था इस पे यूजर से, तो यहाँ पर क्या आ रहा था? तब भी यहाँ पर एरर आ रहा था। एरर क्या आ रहा था? इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। ओके, सो यहाँ पर एरर और एक्सेप्शन के बीच में डिफरेंस क्या है वो आपको बताता हूँ पहले। देखिए हमारे पास जैसे यहाँ पे एक मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ टेबल। ओके, ये टेबल मैंने क्रिएट कर ली, इसमें मैं दे देता हूँ एक्सेप्शन। ओके, ये एक्सेप्शन है और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एरर। ओके, सो फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस है, जो एक्सेप्शंस होती है। ओके, एक्सेप्शंस किसकी वजह से आती है? यहाँ पर एक्सेप्शंस अकर बिकॉज ऑफ आवर प्रोग्राम। अब जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये मेरा प्रोग्राम है, अगर यहाँ पे कोई भी मिस्टेक हो रही है मेरे से, ओके, यहाँ पे कोई भी एरर आ रहा है, वो क्या है? एक्सेप्शन है वहां पर। ओके, जो भी एक्सेप्शन होगी वो आएगी कोड की वजह से। ओके, और अगर यहाँ पे मेरे पास कोई एरर आ रहा है, एरर क्या होता है? जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में एक एरर बताया था 404। ओके, सो 404 क्या है? वो एक एरर है। एरर क्यों है? वो किसकी वजह से आता है? वो आता है अगर हमारे पास जो सिस्टम है वो कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता। जैसे अगर नेटवर्क स्लो है तो हमारे पास एरर आएगा, ना कि एक्सेप्शन आएगी। ओके, और अगर मेरे पास क्या है, जो रैम है वो स्लो चल रही है, तो उस टाइम पे क्या आएगा हमारे पास? एरर। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मैंने अगर कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया तो उसमें होता है 64 बिट एंड 32 बिट्स। ओके, सो अगर मेरा सिस्टम जो है वो 32 बिट पे ऑपरेट कर रहा है, ओके, और अगर मैं सॉफ्टवेयर जो है वो 64 बिट्स का ले लेता हूं, तो वहां पे नहीं चलेगा, वहां पे एरर शो होगा। वो होता है एरर। वो किस वजह से होता है? वो आता है लैक ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज। ओके, एक्सेप्शन आती है वो किस वजह से आती है? प्रोग्राम में कोई मिस्टेक होने की वजह से। ओके, एरर किसकी वजह से आता है? एरर आता है हमारा कोई भी सिस्टम रिसोर्सेज में अगर हमारे कमी हो रही है, जैसे रैम की कमी है, हार्ड डिस्क की कमी है, वो क्या होता है हमारे पास? एरर होगा वहां पर। सेकंड यहाँ पे डिफरेंस क्या है? जो एक्सेप्शंस है वो क्या है? रिकवरेबल है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कोई भी यहाँ पे, जैसे ये मेरा प्रोग्राम है, ओके, यहाँ से मैं ये सेमीकोलन हटा देता हूँ, सेमीकोलन हटा है तो एरर आ रहा है, यहाँ पे एरर शो हो रहा है, ये एक्सेप्शन है। अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन अगेन दे देता हूँ तो एरर जो था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। ओके, ये हमारे पास एक्सेप्शंस है। जो एक्सेप्शंस होती है वो रिकवरेबल है, उनको हम ठीक कर सकते हैं। ओके, एक्सेप्शंस आर रिकवरेबल, क्योंकि क्या होता है, जो प्रोग्रामर होता है वो यहाँ पर क्या कर सकता है? ट्राई कैच ब्लॉक लगा के यहाँ पे उनको सोल्व कर सकता है, उनको हैंडल कर सकता है। ओके, जो कि हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे कि हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं। ओके, और जो हमारे पास एरर होता है, ओके, एरर को क्या कर सकते हैं हम? यहाँ पे रिकवर नहीं कर सकते हैं। ओके, errors are not recoverable, programmer can handle them to their level। इसका मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पर एरर्स को रिकवर करना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मेरे पास रैम की यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, रैम की यहाँ पे लैक हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? जो हार्डवेयर का जो पर्सन होगा मुझे उससे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे अगर एरर आ रहा है नेटवर्क का, तो नेटवर्क वाले बंदे से मुझे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। ये यहाँ पर क्या है, जो प्रोग्रामर होता है उसके हाथ में नहीं है एरर्स। ओके, और नेक्स्ट जो हमारे पास डिफरेंस है वो है हमारे पास एक्सेप्शंस के टाइप। एक्सेप्शंस आर टू टाइप्स। ओके, सो एक्सेप्शंस कौन कौन से टाइप के हैं वो आपको मैं बता देता हूं। फर्स्ट हमारे पास है कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं? चेक एक्सेप्शन। देन सेकंड हमारे पास क्या है? सेकंड हमारे पास रन टाइम एक्सेप्शन, इसको बोलते हैं हम अनचेक्ड एक्सेप्शन। ओके, ये हमारे पास टाइप्स हो गए।
ओके, ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, एरर के भी टाइप होते हैं। एरर के क्या कौन कौन से टाइप है वो आपको बता देता हूँ। एरर्स जो है वो मेनली कितने टाइप के होते हैं, वो सिर्फ वन टाइप के होते हैं। ओके, मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन से होते हैं। वो होता है हमारे पास सिर्फ रन टाइम एक्सेप्शन, जो कि अनचेक्ड एक्सेप्शन भी बोलते हैं हम उनको। सो हमारे पास डिफरेंस जो है एक्सेप्शन और एरर के अंदर, वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ओके, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। प्रोग्राम में कोई भी मिस्टेक होने की वजह से या प्रोग्राम में जो लॉजिक्स हैं वो अगर हम गलत लिख देते हैं तो वो हमारे पास एक्सेप्शंस आती हैं। जो एरर होते हैं वो किस वजह से आते हैं, वो आते हैं लैक ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज की वजह से। जैसे हमारे पास रैम की दिक्कत है या फिर हमारे पास इंटरनेट की प्रॉब्लम है, तो उस वजह से हमारे पास एरर आएंगे। एरर जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हमारे पास है 404, वो किस वजह से आता है, जब हमारा जो पेज होता है वो नहीं मिलता, जो वेबसाइट होती है वो नहीं मिलती है, तो हमारे पास एरर आता है 404। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया। सेकंड जो है हमारे पास वो क्या है, रिकवरेबल। रिकवरेबल का मतलब क्या है, हम उनको ठीक कर सकते हैं। जो एक्सेप्शंस होती है वो प्रोग्रामर यहाँ पे इजिली क्या कर सकता है, उनको फाइंड करके ठीक कर सकता है। और जो एरर जो होते हैं उनको प्रोग्रामर क्या है यहाँ पे नहीं ठीक कर पाएगा। प्रोग्रामर को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, किसी भी चीज की यहाँ पे दिक्कत है, इंटरनेट की दिक्कत है या फिर रैम वगैरह की दिक्कत है, तो अलग अलग बंदों से कंसल्ट करना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, एरर्स है। एक्सेप्शन के टाइप कितने हैं हमारे पास, टू टाइप की एक्सेप्शंस हैं। इनको हम डिस्कस करेंगे आगे। कंपाइल टाइम और रन टाइम मैंने आपको बता दिया। कंपाइल टाइम क्या है, कंपाइल टाइम जैसे मैं यहाँ पे सिंटेक्स एरर कर रहा हूँ, तो ये क्या है हमारे पास कंपाइल टाइम। कंपाइल होने से पहले ही इसने क्या बता दिया, एरर यहाँ पे बता दिया है। ओके, रन टाइम क्या है, अगर मैं यहाँ पे किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करता हूँ तो वो क्या होगा, कंपाइल हो जाएगा, लेकिन रन टाइम पे एरर्स होगा, वो क्या हमारे पास रन टाइम एक्सेप्शन। और यहाँ पे क्या था, एंट्री नंबर मैंने जैसे यहाँ पे इनपुट लिया यूजर से और यहाँ पे रन हो गया है, कंपाइल हो गया है। कंपाइल होने के बाद यहाँ क्या हुआ है, जब रन कर रहा है, रन करने के टाइम इसने यूजर ने अगर गलत यहाँ पे इनपुट दे दिया तो वहां पे शो हुआ है एरर। ओके, वो क्या है, रन टाइम एरर है, रन टाइम एक्सेप्शन है। ओके, सो ये हमारा टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। जो डिफरेंस था वो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया क्या है। सिंटेक्स एरर भी मैं आपको बता चुका हूँ। सिंटेक्स एरर कब आता है, जब हम किसी भी कोड या किसी भी प्रोग्राम में कोई मिस्टेक कर देते, किस टाइम में, जब हम वो कोड यहाँ पे लिख रहे हैं उसी टाइम अगर कोई मिस्टेक कर देते हैं तो वो क्या है, सिंटेक्स एरर। ओके, सेकंड हमारे पास लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स क्या है हमारे पास, जैसे मैं यहाँ पे किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करता हूँ तो वो क्या हमारे पास लॉजिकल एरर आएगा यहाँ पर। और जैसे मैंने आपको एरे कराया था, एरे में क्या था, कोई भी हमने एरे लिया है। ओके, स्टार्टिंग की क्लासेस जो थी हमारी एरे की, उसमें मैं आपको बताया था अगर मेरे पास यहाँ पे कोई भी एरे है, उसका साइज है जैसे 5। ओके, वहां पे 5 एलिमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन मैं 6th पोजीशन में भी कोई वैल्यू दे देता हूं तो वहां पे क्या आएगा, लॉजिकल एरर। ओके, ये हमारे पास एरर है दो टाइप के। ओके, सो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद हमारे पास क्या आता है, और लॉजिकल एरर भी आप ध्यान रखो, लॉजिकल एरर्स है वो मेनली कब जनरेट होते हैं, रन टाइम पर। और जो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पे कर रहे हैं, ओके, एक्सेप्शन हैंडलिंग हम किस लिए कर रहे हैं, वो कर रहे हैं मेन किस चीज के लिए, लॉजिकल एरर्स को यहाँ पे ठीक करने के लिए। ओके, यहाँ पर क्या है, एक नोट दे रखा है इसने। नोट में क्या बता रखा है, ऑल द बिल्ट इन क्लासेस ऑफ जावा आर द सब क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास। इसका मतलब क्या है, जितनी भी हमारी हमारी क्या है, मैं एक बार इसका साइज थोड़ा कम कर लेता हूं। यहाँ पर क्या है, जितनी भी हमारे पास एक्सेप्शंस है और जितने भी एरर्स है वो क्या है, सब क्लासेस है किसकी, ऑब्जेक्ट क्लास की। ऑब्जेक्ट क्लास इनकी क्या है, पेरेंट क्लास है, और उसकी एक सब क्लास हमारे पास थ्रोएबल। ओके, ये क्या बताएगा हमें, एरर को बताएगा या एक्सेप्शन को बताएगा। ओके, उसके अंदर सब क्लासेस होती है हमारे पास एक्सेप्शन और एरर। और एक्सेप्शन के अंदर भी क्या क्या होती है हमारे पास है, चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन। ओके, ये हमारे पास टू टाइप्स की यहाँ पे एक्सेप्शन है, ये इसकी क्या है, सब क्लासेस है। एरर के अंदर भी ऐसी ही है, वर्चुअल मशीन एरर, और हमारे पास अलग अलग एरर्स है। यहाँ पर क्या है, थाउजेंड्स ऑफ एरर क्लासेस है। ओके, ऑब्जेक्ट क्लास यहाँ पे क्या है, पेरेंट क्लास है, उसकी सब क्लास थ्रोएबल है, और उनकी सब क्लासेस हमारे पास एक्सेप्शन और एरर। ओके, इसको भी मैं आपको थोड़ा अच्छे से डिफाइन करके बताता हूँ। मैं एक बार ओपन करता हूँ व्हाइट बोर्ड। तो सबसे पहले हमारे पास है पेरेंट क्लास, कौन सी है, ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट हमारे पास है पेरेंट क्लास, और उसकी यहाँ पे सब क्लास कौन सी है, उसकी सब क्लास है थ्रोएबल।
ओके, थ्रोएबल यहाँ पे क्या है, सब क्लास किसकी, ऑब्जेक्ट क्लास की। ओके, सो इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सिंगल लाइन देता हूँ। ये यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट क्लास, और ये हमारे पास है थ्रोएबल क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास की सब क्लास। थ्रोएबल की भी क्या है, यहाँ पे दो टाइप की अलग अलग सब क्लासेस है। ओके, तो सब क्लासेस में मैं आपको अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ। फर्स्ट हमारे पास है एक्सेप्शन, सेकंड हमारे पास एरर। ओके, ये हमारे पास थ्रोएबल की दो सब क्लासेस है। एक्सेप्शन के अंदर भी हमारे पास अलग अलग यहाँ पे क्लासेस है। जैसे हमारे पास क्या है, फर्स्ट मैं एक ले लेता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास होती है एक क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन, ये हमारे पास है क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन। ओके, मैं थोड़ा इसका साइज छोटा ही ले रहा हूँ कि आपको अच्छे से यहाँ पे विजिबल हो, अच्छे से आपको दिखे। ओके, मैं एक बार क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ और इसमें आपको अलग अलग डिफाइन कर दूंगा जो हमारे यहाँ पे एक्सेप्शंस है। सेकंड हमारे पास है नो सच मेथड एक्सेप्शन। ओके, इसके बाद हमारे पास और भी एक्सेप्शंस है। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एसक्यूएल एक्सेप्शन। ओके, ये भी हमारे पास क्या है, एक क्लास है। इसके बाद हमारे पास आती है रिमोट एक्सेप्शन भी होती है। एक यहाँ पे रन टाइम एक्सेप्शन बता देता हूँ। ओके, रन टाइम एक्सेप्शन, और जो हमारे पास रन टाइम एक्सेप्शन है, इसके भी यहाँ पे पार्ट होते हैं। ओके, इसके अंदर भी यहाँ पे काफी टाइप की क्लासेस है, काफी टाइप्स के एरर है इसके अंदर। ओके, कुछ एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ इसके। जैसे हमारे पास है नल पॉइंट, नल पॉइंट एक्सेप्शन, ये भी हमारे पास क्या है, रन टाइम एक्सेप्शन का एक पार्ट है। ओके, एक यहाँ पे टाइप बोल सकते हैं हम इसको। एक हमारे पास क्या था, मैंने आपको जब इनपुट लेना बताया था, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। ओके, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, इसमें क्या है, जब मैं आपको एरे कराया था तब मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है। अगर हम यहाँ पे क्या दे देते हैं, इंडेक्स से ज्यादा कोई भी वैल्यू दे देते हैं, तो यहाँ पे क्या आता है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन यहाँ पे आती है। ओके, और एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपको, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन भी क्या है, रन टाइम एक्सेप्शन का एक एग्जांपल है। ओके, हमारे पास और भी इसमें काफी क्लासेस होती है, जैसे आईओ एक्सेप्शन है। ओके, और आईओ एक्सेप्शन के अंदर भी यहाँ पे काफी टाइप होती हैं, जैसे ई ऑफ एक्सेप्शन है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन है, इंटरप्टेड आईओ एक्सेप्शन है। ये काफी इसमें अलग अलग टाइप है। ओके, इसमें मैंने आपको काफी क्लासेस और काफी एग्जांपल आपको लेके बता दिए हैं। ओके, अब हम आते हैं एरर के ऊपर। एरर क्या है और एरर की क्या क्या टाइप है, कौन कौन से टाइप है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एरर की मेनली यहाँ पे तीन क्लासेस है। ओके, यहाँ पे मैं मेन तीन ही ले रहा हूँ। ओके, वर्चुअल मशीन एरर, ये मैं फर्स्ट टाइप ले रहा हूँ इसका। ओके, इसमें भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। इसमें हमारे पास हो सकता है जैसे आउट ऑफ मेमोरी एरर। ओके, ये इसका एक एग्जांपल दे दिया मैंने। देन हमारे पास है लिंकेज एरर। ओके, लिंकेज एरर में क्या क्या है वो भी आपको बता देता हूँ, एक दो एग्जांपल लेके। एक एग्जांपल मैं इसका ले लेता हूँ, क्लास फॉर्मेट एरर। और लास्ट हमारे पास आता है इसका एक एग्जांपल और है, इसके क्लास है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हमारे पास है असर्शन एरर। ओके, ये सभी हमारे पास टाइप्स है। एक्सेप्शन के यहाँ पे क्लासेस मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। ओके, एरर की क्लासेस यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। ओके, यहाँ पे जो पेरेंट क्लास है इनकी सबकी, वो कौन है, ऑब्जेक्ट। ओके, ये ऑब्जेक्ट क्लास की सभी क्या है, सब क्लासेस है। तो एक और चीज आपको बता देता हूँ, ये जो टाइप है, ओके, ये जो मैं यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट कर देता हूँ। ओके, ये जो है, और एक और यहाँ पे सर्कल ले लेता हूं मैं। यहाँ पर एक ये जो हमारे पास टाइप है, ये क्या है, जो हमारे पास ये जो है सर्कल, ये सभी क्या है हमारे पास, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन भी बोल सकते हैं इसको, और चेक्ड एक्सेप्शन भी बोल सकते हैं। और ये क्या है, ये जो सर्कल है, ये जो यहाँ पे पार्ट है, ये क्या है, यहाँ पे रन टाइम एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन। ओके, मैं इनको लिख भी देता हूँ यहाँ पर। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये हमारे पास है कंपाइल टाइम और ये हमारे पास है रन टाइम। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं आपके नोट्स में भी दे देता हूं, तो नोट्स में स्क्रीनशॉट डाल देता हूं मैं। ओके, ये हमारे नोट्स हैं और यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूं। सो हमारा जो टॉपिक था, हमारे पास जो यहाँ पे एक्सेप्शन हायरार्की है और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस है एक्सेप्शन और एरर का, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। कल हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे
जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है उसको। यहाँ पर मैंने आपको बता भी रखा है, चेक्ड एक्सेप्शन है और अनचेक्ड एक्सेप्शन है, उनके यहाँ पे एक दो एग्जांपल्स भी यहाँ पे दे रखे हैं, आप इनको भी पढ़ सकते हो। ओके, और यहाँ पे मैंने अच्छे से डिफाइन भी कर दिया है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास इतनी है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।